शालोम अलैकुम, बारुख याशाम शेख, आप सबको ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। आज 18 निसान है और जहाँ पे 18 निसान शुरू होती है, शाम के वक्त खुदावंद यस्सु अल मसीह जी उठा। और अभी हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस की क्या तरतीब है, और उसी तरतीब के मुताबिक खुदावंद यस्सु अल मसीह जी उठा। हालेलुया, बारुख याशाम शेख। अच्छा, मेरे साथ देखें हैं बाहर 23 बाब 9वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक, और ठहर के पढ़ें ताकि हम उस पर खुदा के पाक कलाम पे गौर कर सकें। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ। हाँ जी, खुदावंद ने क्या कहा मुकद्दस मूसा से कि बनी इस्राइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में दाखिल हो जाओ जो मैं तुमको देता हूं। तो बनी इस्राइल की आज जो सरजमीन है इसराइल, वो यहोवा खुदा ने बनी इस्राइल को खुद दी है। ये इलाही फैसले से मुल्क दिया गया है बनी इस्राइल को। बारुख याशाम से। हाँ जी, आगे जी। और उसकी फसल काटो तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक कूला काहन के पास लाना। हाँ, तो जब तुम उस सरजमीन पर चले जाओ जो खुदावंद यहोवा खुदा तुम्हें देता है, और फिर तुम फसल काटो, तो फसल का जो पहला पूला है वो काहिन के पास लेकर आना। हाँ जी, आगे। और वो उसे खुदावंद के हुजूर हिलाए, और वो उसे खुदावंद के हुजूर हिलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। हाँ जी, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, खुदावंद यहोवा खुदा के हुजूर, और काहिन उसे सबत के दूसरे दिन हिलाए। अच्छा, अब ये जो है ना ख़ास यहाँ पे मरकज़ी बात है, ख़ास पॉइंट है कि काहिन जो है वो सबत के दूसरे दिन हिलाए। अब सबत कौन सा है? सबत यहाँ पे हफ्तावार सबत है। बनी इस्राइल में दो ग्रुप रहे हैं इस बात पे। एक ने कहा है कि जी ये 15 निसान का शाबात है, जिसे अंग्रेजी में हाई शाबात कहते हैं, या हम उसे ईद फतीर कहते हैं। और इसीलिए आज तक इस्राइल में आपको पता है कि वो 15 निसान से अगला दिन यानी 16 निसान को ईद बिकुरीम मना लेते हैं। और कई मसीहानिक भी इस गलती में मुब्तला हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। एक मसला ये भी हुआ है कि जो मसीहानिक नहीं है उसने भी खुद को मसीहानिक कह लिया, और अपने आप को मसीहानिक कहने की वजह यह है कि अगर वो अपने आप को मसीहानिक ना कहें तो कोई उनकी बात नहीं सुनता। तो असल में वो लोग जो मसीहानिक्स नहीं हैं, उन्होंने अपने आप को मसीहानिक इसलिए कहा है कि वो मसीहानिक कांग्रीगेशन पाकिस्तान के जो मसीहानिक ज्यूज़ हैं, उनकी शोहरत जिसे रैपो कहते हैं उसे कैश करवा सके। असल मसला ये है, जब वो अपने आप को मसीहानिक कहते हैं तो लोग, दुनिया जिसे नहीं पता, वो यही समझते हैं कि ये मसीहानिक ज्यूज़ हैं और ये मसीहानिक कांग्रीगेशन पाकिस्तान के लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो हमारे लोग नहीं हैं। तो अब चूंकि ऐसे लोगों के पास पूरी तालीम नहीं है, बेशक वो फड़े मारते हैं, बेशक वो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक उनके पास पूरी तालीम नहीं है, तो फिर वो ईद बिकुरीम भी गलत मना लेते हैं, नए यादनामे की रोशनी में नहीं मना रहे। वो ईद बिकुरीम 16 निसान को बनी इसराइल के साथ मनाते हैं।
और अपने आप को मसीहाने कहते हैं। कोई भी शख्स जो 16 निसान को बनी इसराइल के साथ ईद बिकोरीम मनाता है वो मसीहानिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे बाइबल मुकद्दस अच्छी तरह आती ही नहीं है। और वो ब्रित खदाशा, जिसे आम अल्फाज में नया ऐदनामा कहा जाता है, उसकी तालीमात से पूरी तरह वाकिफ़ ही नहीं है। तो मैंने पहले एक वीडियो में कहा था, दोबारा कहता हूँ कि मसीहानिक ज्यू होना किसी लिबास का नाम नहीं है, ये किसी शक्ल का नाम नहीं है कि लोग हमारी तरह दाढ़ी रख लें, हमारी तरह कीपा पहन लें, हमारी तरह का लिबास पहन लें, ठीक है, हमारी तरह का अंदाज अपना लें, ठीक है। हम इन बातों को मसीहानिक नहीं मानते। मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कहता हूँ, कोई बंदा दाढ़ी रखने से, कोई बंदा कीपा पहनने से, कोई बंदा तालीत लेने से, कोई बंदा नरसिंगा बजाने से, कोई बंदा खतना करवा लेने से मसीहानिक ज्यू नहीं होता। क्लियर है बात? फिर मसीहानिक ज्यू कौन होता है? ये भी मैंने पहले बताया था। मसीहानिक ज्यू होना एक तालीम का नाम है, यह किसी शक्ल का नाम नहीं है। अगर तालीम नहीं है तो शक्ल बेशक आप हमारे जैसी बना लें, क्या ख्याल है? बेशक आप अपने कब्बे को चूना फिरवा लें और कहें जी ये बगला है, क्या ख्याल है? कवाई होगा ना, सफेदी पिरा। तो याद रखें कि हम शक्ल पे नहीं जाते, बाइबल मुकद्दस की तालीम जो दुरुस्त तालीम है उस पर हम खड़े हैं। और कोई भी मसीहानिक ज्यू 16 निसान को ईद बिकोरीम नहीं मनाता। तो फिर ये कौन सा शबात है? ये जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलर शबात, हम कहते हैं हफ्तावार शबात। ये हफ्तावार शबात यानी 7वां दिन है। तो 7वें दिन से अगला दिन ईद बिकोरीम होगा। अच्छा, एक ग्रुप तो मैंने आपको बता दिया कि जी इसराइल में था, खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले भी था, खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी में भी था। दूसरा ग्रुप कौन सा था? दूसरा ग्रुप रबीनिकल था, और वो ये कहता था कि जी जब ईद फसा आएगी तो ईद फसा के बाद एक हफ्तावार शबात गिना जाएगा और उस हफ्तावार शबात से अगला दिन ईद बिकोरीम होगा, यानी पहले फलों की ईद होगा, और वही ओमर का भी पहला दिन होगा। ओमर के दिन भी फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक हो गया? अब इस बात का फैसला कैसे हुआ कि जी ईद फसा के बाद शबात 15 निसान का गिना जाएगा और ईद बिकोरीम 16 निसान की होगी, या ईद फसा के बाद रेगुलर शबात गिना जाएगा और उससे अगला दिन जो हफ्ते का पहला दिन होगा वो ईद बिकोरीम होगी? कैसे फैसला हुआ? किसकी मिसाल हमारे पास है? आसान है, ये तो बताना आसान है। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की मिसाल हमारे सामने है। अब हम कैसे फैसला करें? हमने यीशु की जिंदगी को देखना है और हमारा फैसला हो जाना। कोई मुश्किल काम नहीं। खुदावंद यीशु मसीह
बुध को मसलूब हुआ, और बुध को आपको पता है कि 14 निशान थी। दिन के वक्त यसू मसलूब हुआ। तो फिर एक जब हम शबात गिनेंगे रेगुलर, तो हफ्ते के पहले दिन यसू जी उठा। तो क्लियर नहीं हो गया कि रबीनिकल टीचिंग ठीक है? तो रबीनिकल टीचिंग ही के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, और साबित हो गया कि रबीनिकल जो है वो तोरा बेस्ड है, और दूसरे जो हैं वो उनकी अपनी स्पेकुलेशन है, जो 16 निशान को बनाते फिरते हैं। ईद बिकुरीन आज भी बना रहा है इसराइल। लेकिन मसीहानिक ज्यूस, चाहे वो इसराइल में हो, चाहे किसी भी दुनिया में, किसी भी खिते में हो दुनिया के, वो तो नहीं मना रहे 16 निशान को ईद बिकुरीन। अब पाकिस्तान में भी है नवे नवे जनाब मसीहानिक होए, ठीक है, जिथे गए उथे रो पान ली जा कहता मैं मसीहानिक हूँ, है ना। अगला तो पहले सोचता है कि हुणे ना मैं गल की करा। तो सिर्फ रो भी डाल रहे हैं पाकिस्तानी कई मसीहानिक कांग्रीगेशन को छोड़ के, बाकी अपने आप को मसीहानिक सिर्फ फैशन के तौर पे कह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बस। तालीम तो उनके पास नहीं है। वो भी अपने आप को मसीहानिक कह रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की इलूहियत को नहीं मानते, जबकि पूरी दुनिया में कोई मसीहानिक जू ऐसा नहीं है जो तजस्मे यहोवा को ना मानता हो। आप रिसर्च कर रहे हैं, हमने तो रिसर्च की हुई है, इसलिए बोलते हैं। उन्होंने सानू वेख के बोलने का चाह हो जाता है। क्या गल, हम चाह में तो नहीं बोल रहे कि हमें बड़ा बोलने का शौक है, या हमें बड़ी शोहरत का शौक है, या हमें बड़े पैसों का शौक है। हमें तो ना बोलने का शौक है, ना शोहरत का शौक है, ना पैसों का शौक है। हम तो बाइबल मुकद्दस की तालीम देने के लिए बोल रहे हैं। मैं अपनी शख्सी जिंदगी में तो मैं खामोश तब आऊं। लोगों को तो जनाब व्हाट्सएप होए, फेसबुक होए, कोई ऑडियो वीडियो होए, बस बोलन का ही चाहे नहीं पता की बोलन डे। क्या गल, तो कौन सा शब्द गिना जाएगा जी? हफ्तावार। आगे पढ़ेंगे। और जिस दिन तुम भूले को मिलाओ, उसी दिन एक नर बेऐब यकसाना बरात सोखी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हज़ूर गुजराना, और उसके साथ नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा एफा के 2 तिहाई हिस्सा के बराबर हो, ताकि वो आखिर कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हज़ूर राहत अंगेज़ खुशबू के लिए जलाई जाए। और उसके साथ मैं का तपावन हींग के 4थे हिस्से के बराबर मैं लेकर करना। और जब तक तुम अपने खुदा के लिए चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बारी हरगिज़ ना खाना। तुम्हारी सब सुन्नतगाहों में कुछ तक हमेशा यही खाएं। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से, जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए फूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो। हाँ जी, अब देखें ये जो लिखा ना कुर्बानियों की बात, मैं आपको क्लियर कर दूं। आपको मुराद है कि जो मुझे दूसरे सुनेंगे, जिनको ये भी पता नहीं है कि कांते 2 हैं। अब ये लावी की कहानत के काहनों के लिए हुक्म है। हम लावी की कहानत में नहीं है जो मसीहानिक ज्यूज़ हैं। हम खुदावंद यीशु अल मसीह मलके सिदक सालम के बादशाह की कहानत में है, और ये यहूदा के कबीले की कहानत है। तो फिर ये काम हमारे लिए नहीं है कि जी आप जनाब ये वाली कुर्बानियाँ करें। अक्सर लोग ये पूछते रहते, और जी तुसी कुर्बानियाँ क्यों नहीं करते? भाई हमारी तो कामिल कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह ने दे दी है। इब्रानियों का ख़त पढ़ें आप कि एक ही कुर्बानी से उसने हमें कामिल कर दिया। गालबन इब्रानियों 10 बाब 14 आयत है, ठीक है।
तो हम जो कुछ कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह की कहानत में, जो यहूदा की कहानत है, और खुदावन यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी के नीचे कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाप किए जाते हैं। हाँ जी, हमें क्या किया है खुदावन यीशु ने? अपनी एक ही कुर्बानी चढ़ाने से हमें हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। क्यों? कि वो कुर्बानी खुद कामिल है और उसकी जो तासीर है वो अज़ली और अबदी है। अज़ली भी है और अबदी भी है। ठीक है, बारिश आसन। तो हमें तो कोई कुर्बानियां करने की ज़रूरत नहीं है, या यहूदा की कहानत को यहोवा खुदा ने कोई कुर्बानियां पेश करने का हुक्म दिया है? क्या ख्याल? असल में लोग खुद जाहिल हैं। इसीलिए मैं इनको कहता हूं कि ज़रा कपड़े जो है ना वो बासहयादार पहन लिया करो। ऊपर जो तुम हैंगर के ऊपर टांगते हो ना, बहुत कुछ हो, टांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्ल तो तुम्हें है को नहीं। देखो ना इनके हाल जनाब, टुरिया भी नहीं जाता, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੁਰਿਆ नहीं जाता। फिर कहते मेरी टोर वेख, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ इबादत करन जाने, तेरी टोर वेखन जाने। ये मैं उनको कह रहा हूं जो अपने आप को बड़े स्कॉलर समझते हैं, बड़े पादरी समझते हैं, और इनको आज तक ये अकल नहीं आई कि बाइबल मुकद्दस में 2 कहानतें हैं, और हम जो मसीहानिक ज्यूज़ हैं हम लावी की कहानत में नहीं है, क्योंकि लावी की कहानत ने तो हमें बुलाया नहीं है। हम यहूदा की कहानत में है, जिस कहानत का खुदावन यीशु मसीह मलके सिदक सालम का बादशाह है। 12वें आश्रम से। अच्छा, आगे फिर एक और बात है कि जिस दिन ईद बिकुरीम होगी, यानी जिस दिन पहले फलों की ईद होगी, उर्दू में हम कहते हैं पहले फलों की ईद, तो जिस दिन खुदावन यीशु मसीह जी उठा वो दिन उमर का पहला दिन होगा। यानी जहां से हमने ईद पेंतिकोस्त की काउंटिंग करनी है और 50वें दिन पे पहुंचना है। तो कैसे 50वां दिन गिना जाता है ईद पेंतिकोस्त का? कि जिस दिन यीशु जी उठा वो पहला दिन है, और इसी तरह उसके बाद 50वां दिन जो है वो ईद पेंतिकोस्त होती है या शाबूत होती है। अबरानी में कहते हैं शाबूत। ठीक है, तो कितने हफ्ते बनते हैं? हाँ, 49 दिन बनते हैं, और 50वां दिन ईद पेंतिकोस्त। 12वें आश्रम। अब आपको समझ आ रही है कि कैसे काउंटिंग होगी? काउंटिंग होगी ईद बिकुरीम के पहले दिन से, 12वें आश्रम से। और क्या बात लिखी है, पढ़े जी। 15वीं आयत तक आपने पढ़ना है। हो गया जी। अच्छा, अब क्या है? मैंने आपको बताया था कि हम तारीख को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? किसकी पैरवी करते हैं? किसके पीछे भागते हैं? तारीख के पीछे। क्यों? कि यहोवा खुदा ने अपने कलाम मुकद्दस में हमें तारीख की पैरवी करने को बताया। और ये याद रखें कि ईद बिकुरीम की तारीख नहीं बताई। तो फिर ईद बिकुरीम की तारीख कैसे निकलेगी? उसकी बुनियाद है फसा पर, 14 निसान पर। और कैसे आप हर दफ़ा ईद बिकुरीम की तारीख निकालेंगे? कि जब 14 निसान आएगी उसके बाद एक हफ्तावार शबात, यानी हफ्ते का दिन आप गिनोगे, 7वां दिन, और उससे अगला दिन ईद बिकुरीम का होगा। तो ईद बिकुरीम की बुनियाद कहाँ पे है? 14 निसान, 12वें आश्रम। अच्छा, फिर अब कैसे होता है? बाज़ का ये होता है
कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना और ईद बिकुरीम एक तारीख पर नहीं आते, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुआ था उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना और ईद बिकुरीम एक ही तारीख पर थे। और क्या तारीख थी, जरा हिसाब लगाओ, 18 निसान। उस वक्त क्या तारीख थी, 18 निसान। अच्छा, अब जिन्होंने गौर से बाइबल नहीं पढ़ी, जब उनको हम बताते हैं ना कि 18 निसान की शाम को खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है। क्यों कि उनके कॉन्सेप्ट की या तसव्वुर की बुनियाद ही गलत है। क्या बुनियाद है कलीसिया आम में दिन की? अच्छा, इनका दिन जनाब, कईयों के दिन के 12 बज जाते हैं, इनके रात के 12 बज जाते हैं। कई दिन के 12 बजे भोतले होंगे ने, तो ये रात के 12 बजे भोतले होंगे ने। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये कोई अकल की बात है कि रात के 12 बजे दिन चेंज हो रहा है? फिर कहते हैं सानू अकलमंद को। मैं कहता नहीं अकलमंद के तुसी। रात के 12 बजे ये मैं अकल की बात है? वैसे पूछ रहा हूं ना, बात बताओ ना, बोलो ना। मतलब रात के 12 बजे बंदे का दिन चेंज होने अकल की गल है? अकल दी तो है कौन? फिर दुनिया कहती असी जी बड़े अकलमंद। तुसी की अकलमंद हो? तुहानू ये नहीं पता लगा कि 12 बजे दिन नहीं चेंज हो सकता? तुसा 12 रख लिया। क्यों इन्होंने 12 रखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाइबल मुकद्दस का दिन शाम को तब्दील होता है, जिसका मतलब है 6 बजे। और इसराइल में और मसीहानिक ज्यूज दुनिया भर में जब शबात मनाते हैं 7वें दिन पर, तो 6:18 पे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिन शाम को 6 बजे चेंज होता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। अब इसका उलट क्या होगा? हाँ जी, उलट करोगे सीधे रात के 12 बजे जाएगा। तो ये दुनिया बाइबल के उलट ही चल रही है। अभी तक जितनी बातें पिछली ऑडियोज में भी हमने की हैं, आपको यही नहीं नजर आ रहा कि कलीसिया आम बाइबल के उलट है? अच्छा, रात के 12 बजे दिन चेंज करने में भी उलट है बाइबल मुकद्दस के, क्योंकि दिन तो शाम 6 बजे चेंज होता है। और ये बात पैदाइश पहला बाप आप पढ़े तो आपको पता चल जाती है। वहाँ पर लिखा है कि दिन जो बाइबल मुकद्दस का है वो शाम से शाम तक है। अच्छा, जब हम इनको कहते हैं ना जी खुदावंद यीशु मसीह 18 निसान की शाम को जी उठा, तो इनकी फिरकी तो रात 12 बजे से शुरू होती है। तो ये खुद ही उलट जाते हैं और फिर हम ये कहते नहीं तुसी गलत हो। और भैया हम क्या से गलत है? हमारा दिन जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है शाम 6 बजे शुरू होता है। तो जब हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह 18 निसान को शाम को जी उठा, तो हम क्या कह रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह 18 निसान को शाम 6 बजे जी उठा। तो शाम पहले आती है, फिर रात आती है और फिर दिन आता है। ये बाइबल मुकद्दस की तरतीब है। क्या तरतीब है? पहले शाम आएगी और दिन जो है शाम को चेंज होता है, रात को नहीं। बाइबल का लिखा है कि शाम से शाम तक दिन है, शाम को दिन चेंज हो जाता है। तो वो शाम 6 बजे होती है, उसके बाद रात आती है और फिर उसके बाद दिन आता है। तो भाई हमारा दिन तो शाम से शुरू हो रहा है। तो जब हम शाम कहते थे ये समझ लेने के जी 18 दा पूरी रात भी लंघ गई, दिन भी लंघ गया, तो फिर जी शाम आई। नहीं भी, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। समझ? अब ये खुद उल्टे हैं। तो इनको जब बाइबल मुकद्दस की बातें बताई जाती हैं तो इनको वो उलट लगती हैं, जबकि वो बातें दुरुस्त हैं जो बाइबल मुकद्दस। क्लियर हो रहा है?
आए ज़रा देखते हैं, इधर बोर्ड पे देखते हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि ये पैदाइश पहला बाप पहली आयत है अबरानी में, ठीक है। बरेशीत 12 अलोहीम एत हा शमाइन व एत हा रक्स, ठीक है। अच्छा, पहली आयत है पैदाइश पहला बाप पहली आयत, इसमें 7 हरूफ बनाए गए हैं, ठीक है, खुदा के इलाम से। तो जब हम इसे क्षमादान बनाते हैं तो पूरा क्षमादान बन जाता है। और आपको यह भी अच्छी तरह पता है कि बाइबल मुकद्दस 7 के अदद पे खड़ी है, ठीक है। जिन्होंने बाइबल कोड पढ़ा है उनको भी बड़ी अच्छी तरह पता है। तो आपका जो हफ्ता है वो भी 7 है, और जो बेटे का अदद है वो भी 7 है, बेन, ठीक है। तो आपकी जो खुदा के बर्रे की कुर्बानी है वो भी 7 पे खड़ी है। और जहाँ से आपने बिकोरीम का पहला दिन गिनना है, या ओमर का पहला दिन जिसे कहा जाता है, वो भी 7 हफ्ते 12 से। अच्छा, अब हमें पैदाइश पहला बाप पहली आयत से कैसे पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह बुध को यानी चौथे दिन मसलूब हुआ है? कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि देखो, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन और ये चौथा दिन। अब जब चौथा दिन है तो वहाँ पे लिखा क्या है? एत। इसे मैंने पहले भी बताया था कि एत भी आप बोल सकते हो, एत भी बोल सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो एत का क्या मतलब है? एत है औलिफ ताब। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा जो इन्होंने लिखा है यूनानी में कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ? इसका मतलब है अव्वल और आखिर हूँ। तो इसका मतलब है औलिफ और ताब हूँ। अबरानी में क्या कहा यीशु ने? औलिफ और ताब हूँ। तो चौथे पे आ रहा है औलिफ और ताब, चौथे दिन पे। और औलिफ का क्या मतलब है? खादम या बर्रा या बैल। बैल असल में खादम को कहते हैं। और ताब का क्या मतलब है? सलीब। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं औलिफ और ताब हूँ, इसका मतलब है कि मैं खुदा का बर्रा हूँ और मैं ही मसलूब हूँगा, मैं ही सलीब पर हूँ। तो इसलिए हमें पता चलता है कि मसलूबियत का जो जिक्र आ रहा है वो चौथे दिन पे आ रहा है, पैदाइश पहला बाब पहली आयत में। तो जब यहाँ से हम इसे मान लेते हैं कि ये चौथा दिन मसलूबियत का है, तो क्षमादान पैदाइश पहले बाब पहले आयत पे पूरा हो जाता है। क्लियर है बात? तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि चौथा दिन ही है खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है खुदावंद यीशु मसीह शाम के वक्त जी उठा। लोग क्या कर रहे हैं? दिन के वक्त जनाब, सुबह सवेरे, है ना, 4 बजे जी, मुंह अनेरे, है ना। अच्छा, ख़वातीन जो थी, औरतें जो थी उस वक्त, मुकद्दस औरतें, वो सुबह अभी सही तरह सवेर नहीं हुई थी, तो वो चली गई कब्र पे। तो यीशु मिला उनको? नहीं मिला, कब्र खाली थी। क्योंकि यीशु तो 3 दिन पूरे होने पर जी उठा था। वो तो शाम 6 बजे जी उठा था, क्योंकि वहाँ पर 3 दिन पूरे हो जाते हैं और उससे पहले 3 रातें पूरी हो जाती हैं। बाइबल मुकद्दस की क्या तरतीब है? लोगों को तो तरतीब नहीं आती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है 3 रात और 3 दिन तरतीब है। क्यों ये लिखा है? इसलिए लिखा है कि बाइबल मुकद्दस में पहले शाम, फिर रात और फिर दिन आता है। तो रात पहले आती तो रात पहले लिखी जाएगी ना। तो दुनिया का जो दिन है उसमें क्या होता है? और ये दिन को पहले गिनते हैं, तो ये भी उलट है। बाइबल रात को पहले गिनती है,
ये दिन को पहले गिनते हैं। आप देखते जाओ, अगर आप बाइबल की छानबीन करते जाओगे दुनिया के साथ, आपको पता चल जाएगा कि ये पूरी दुनिया बाइबल मुकद्दस के उलट बनी हुई है। इनका अपना कुछ नहीं है, इन्होंने बाइबल मुकद्दस को सामने रख के उसको उलट बना के तो अपना आप बना लिया। इसके अलावा ये दुनिया कुछ नहीं है। बड़ी फड़े मारती दुनिया, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दुनिया है तो दुनिया है। कुछ भी नहीं है ये। जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाइबल का उलट इनके पास है, तो वो क्या है? क्या है? मतलब अगर एक बंदा रोज नहाता है तो दूसरा कहे जी चूंकि रोज नहाता है तो मैं हफ्ते बाद नहाऊंगा। अब ये यानी ये उसकी कोई तालीम है? अपनी कोई तालीम है? दूजे नूं वेख के ओदा उलट बना लिया। तो दुनिया सिर्फ उलट है बाइबल का, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब देखें, ये भी तो उलट है ना कि यीशु शाम को जी उठा, और ये कब मनाते हैं? कलीसिया हम कब मनाती है? सुबह मनाती है। अब देखें, 14 निसान यीशु दिन के वक्त मसलूब हुआ। रात को क्या हुआ था? 14 निसान की रात को क्या हुआ था? फसा सैदर। यहाँ पे क्या हुआ था? खाना खाया। यहाँ पे खाना है, जिसे हम फसा सैदर कहते हैं। और दिन के वक्त यीशु मसलूब हुआ। तो जब यीशु को दफन कर रहे थे तो उस वक्त 15 निसान की शाम शुरू थी। ठीक है, तो 15 निसान की रात कब्र में, पहली रात, फिर 15 निसान का दिन, पहला दिन, फिर 16 निसान की रात और 16 निसान का दिन, और फिर 17 निसान की रात और फिर 17 निसान का दिन, तीसरा दिन। तो खुदावंद गौर करें, खुदावंद ने कहा कि मैं 3 दिन रात के बाद जी उठूंगा। ये खुदावंद ने कहा है। अब लोग इसको ट्विस्ट देना चाहते हैं कि जी वो जुम्मे का दिन भी गिन लो। लोग क्या कह रहे हैं, फेसबुक पे भी कह रहे हैं, बड़े बड़े अपने आप को स्कॉलर समझ रहे हैं कि जी जुम्मे को दिन के वक्त यीशु जो है वो इनके मुताबिक, कलीसिया आम के मुताबिक, कि जी दिन के वक्त मसलूब हुआ, फिर जुम्मे को दिन के वक्त दफन हो गया। क्यों? कि उनके बेचारों के दिन रात पूरे नहीं होते, तो पूरे करना होना क्या जी, जुम्मे में मसलूब हुआ तो जुम्मे में दिन मसलूब जनाब दफन हो गया। अच्छा चलो जी, इनके मुताबिक एक दिन हो गया जुम्मे का, एक दिन जुम्मे वाला पाल होना, जुम्मे का एक दिन। अच्छा आगे हफ्ते की रात, हफ्ते की रात फिर पहली रात होगी ना, तो हफ्ते का दिन 2 दिन, एक जुम्मे वाला दिन एक हफ्ते वाला दिन, 2 दिन हो गए। फिर इतवार की रात, इतवार की रात, तो ये कहते नहीं, और इतवार का दिन भी पालो। चलो इतवार का दिन भी पाले। 3 दिन तो इन्होंने खींच खूंच के मतलब कर देने, सवेरे सवेरे उठा के भी पूरा दिन गिन लेने। अच्छा चलो गिन लो यार, तो रातां का की करोगे? रातां तो 2 ही हैं। हफ्ते की रात पहली और इतवार की रात दूसरी, तो सवेरे तो यीशु जिंदा हो गया इन्हों के मुताबिक। तो 3 रात और 3 दिन तो फिर भी पूरी नहीं होते। पूरी दुनिया लगी हुई है जनाब, कोई जनाब इधर खिंच रहा, कोई उधर खिंच रहा वक्त नूं, क्या जी शायद पूरे करके इतने घंटे हों तो दिन शुमार होगा। अच्छा चल यार तू कर ले, ठीक है। इतने एक पास कहने ने सुबह सवेरे जी उठा, फिर कह रहे नहीं पूरा दिन ही शुमार होएगा। अच्छा चल यार तू ये भी कर ले, हुण रातां दा दस की करना ही, सलाब है। आपको तरतीब समझ आ गई है? तो 18 निसान की शाम को, 18 निसान की शाम को, जहाँ पे 17 निसान का दिन ख़त्म हो रहा है,
और 18 निसान की शाम शुरू हो रही है। खुदावंद यस्सु अल मसीह जी उठा। 3 रात और 3 दिन के बाद। क्लियर है बात? 12 से शाम। तो फिर हफ्ते के पहले रोज खुदावंद यस्सु अल मसीह 18 निसान को के शुरू पे जी उठा। 12 के आशाम शेख। तो अभी हमने कुछ गौर किया है कि फसा के बाद हफ्तावार शबात गिना जाता है और यह गिनना ज़रूरी है। इस दफ़ा भी क्या हुआ है कि 14 निसान किस दिन पर आ गई है? हाँ जी, जब सबत वाले ही रोज़ आ जाए 14 निसान, तो फिर एक शबात तो आपने गिनना बीच में हफ्तावार, तो वो तो फिर अगले हफ्ते आएगा ना। तो फिर ज़ाहिर है बिकुरीम आगे चली जाएगी। लेकिन 18 निसान तो अपनी जगह पर है। ईद क़यामत अल मसीह। 12 की आशाम शेख। हालेलुया। आज के लिए इतना ही। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने से मुझे और आप सबको और ज़्यादा मुबारक खाली गई। 12 की आशाम शेख। टेंशन कोई नहीं, अभी 9:03 हुए हैं।